सब जानते हैं कि आज हमारे फेवरेट कॉमेडियन राजपाल यादव की कोर्ट हियरिंग होने वाली थी और इसको लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि आज 12 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी बेल पिटिशन पर सुनवाई हो रही थी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, उनके फैंस और लीगल सर्कल्स की नजर इसी हियरिंग पर टिकी हुई है। ये मामला कोई नया नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता के प्रोडक्शन के लिए दिल्ली की एक कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके चलते इसकी रीपेमेंट का इशू शुरू हो गया। लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट और लीगल चार्जेस लगते गए और धीरे धीरे ये रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चेक्स इशू किए गए थे जो बाउंस हो गए, जिसके बाद चेक बाउंस होने के कुछ टाइम बाद कंप्लेंट ने लीगल एक्शन ले लिया और मैटर कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कई बार राजपाल यादव को मौका दिया कि वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर करें। उन्होंने मल्टीपल ओकेजन्स पर पेमेंट करने का अश्योरेंस भी दिया, लेकिन पूरी रकम जमा नहीं हो पाई। इसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। नॉन कंप्लायंस और रिपीटेड डिले को देखते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है। आज की हियरिंग में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पास्ट कमिटमेंट्स पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पहले भी कई बार टाइमलाइन दी गई थी और अश्योरेंस रिकॉर्ड पर हाँ किया गया था, लेकिन रीपेमेंट का सब्सटैंशियल प्रूफ सामने नहीं आया। जज ने यह भी पूछा कि पहले के कोर्ट ऑर्डर्स का पूरा पालन क्यों नहीं हुआ। कोर्ट का फोकस इस बात पर है कि क्या इस बार जेन्युइन रीपेमेंट एफर्ट दिख रहा है या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हियरिंग को दोपहर तक के लिए पास ओवर किया गया था और फाइनल ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट का सिग्निफिकेंट हिस्सा डिपॉजिट होता है या रीपेमेंट का क्रेडिबल प्लान कोर्ट के सामने रखा जाता है, तब बेल पर पॉजिटिव कंसिडरेशन हो सकता है एंड वी ऑल आर होपिंग फॉर दैट। इस बीच बॉलीवुड से काफी सपोर्ट सामने आया है। जी हां, सोनू सूद ने रेपुटेडली राजपाल यादव को अपनी अपकमिंग फिल्म में रोल ऑफर करते हुए उन्हें साइनिंग अमाउंट देने की बात कही है ताकि उन्हें तुरंत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। सलमान खान और अजय देवगन भी उन्हें कांटेक्ट करके मदद का अश्योरेंस दिया है। इंडस्ट्री के अंदर से ये मैसेज दिया जा रहा है कि राजपाल यादव ने सालों तक लोगों को एंटरटेन किया है और इस वक्त उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए एंड वी आर ऑल विद हिम। वरुण धवन, गुरु रंधावा, मिका सिंह और गुरप्रीत चौधरी जैसे नाम भी सपोर्ट में सामने आए हैं। कुछ बिजनेस पर्सनालिटीज और प्रोड्यूसर्स ने भी रेपुटेडली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात कही है और हम सब देखेंगे आगे क्या होगा। फिल्म बॉडीज और एसोसिएशन इंडस्ट्री मेंबर ने भी अपील की है कि वो मिलकर उनकी मदद करें ताकि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो क्लियर हो सके। अब देखते हैं कितना अमाउंट जमा होता है। राजपाल यादव के मैनेजर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इंडस्ट्री के कई लोग उनके वेल विशर्स हैं और रीपेमेंट प्रोसेस में सपोर्ट करने के लिए रेडी रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि रीपेमेंट के लिए इफेक्ट्स चल रहे हैं और फैमिली इस मुश्किल वक्त से निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। उनकी वाइफ राधा यादव ने भी उन सब लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो इस क्राइसिस में उनके साथ खड़े हैं। जेल सरेंडर से पहले राजपाल का एक इमोशनल मूवमेंट भी सामने आया था, आपको बता दें, जहां उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मजबूरी का जिक्र किया था और कहा कि उनके पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं बचा है और सिवाय सरेंडर करने के। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चेक बाउंस केसेस में कोर्ट कंप्लायंस और रीपेमेंट इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर अक्यूज जेन्युइन एफर्ट दिखाता है और सब्सटैंशियल पेमेंट करता है तो कोर्ट रिलीफ दे सकता है, लेकिन रिपीटेड नॉन कंप्लायंस कोर्ट के लिए नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। इसी वजह से आज का दिन राजपाल यादव के लिए बहुत क्रूशियल है। हम सब के लिए कोर्ट का फैसला सिर्फ उनकी बेल तक सीमित नहीं होगा बल्कि उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट आज उन्हें इंटरिम रिलीफ देता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। अगर कोर्ट संतुष्ट होता है कि रीपेमेंट का क्रेडिबल फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया गया और अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है तो उन्हें टेम्पररी बेल मिल सकती है। जी हाँ, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि पहले की तरह कमिटमेंट्स दोबारा फेल हो सकते हैं तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ सकता है जब तक पूरा मैटर सेटल नहीं होता।
फिलहाल सब लोग फाइनल ऑर्डर के इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है, ये राजपाल यादव की पर्सनल लाइफ और कैरियर दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर सामने आता है, we'll let you know at the first। अब देखना ये होगा कि हम सबके फेवरेट कॉमेडियन आज बाहर आ पाते हैं या उनकी और कौन मदद करने सामने आता है। आप जुड़े रहिए ITV ब्लिंक के साथ और मैं हूँ इफ़त जावेद।